हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 78 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द टर्म एटीपी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ए सेल। एटीपी जो है वो सेल में प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ पर किससे रिलेटेड है? सो इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एंड एटीपी कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया में। सो एटीपी इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लेमन कंटेंट्स विच एसिड? नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सो नेम ऑफ द एसिड इज द सिट्रिक एसिड। ओके, नेम ऑफ द एसिड इज द सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में। A group of helium, neon, argon, krypton, xenon and radon belong to। ये सब सारे जो गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन, ये किस सीरीज में बिलोंग करता है? इन सभी को हम एक साथ नोबेल गैस को नाम से जानते हैं। दे आर ऑल नोबेल गैस एंड दे आर बिलोंग टू इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स में ये बिलोंग करते हैं, 18 ग्रुप्स में। ओके, सो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर इज 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, जहाँ पर 7 पीरियड्स प्रेजेंट होता है और 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। ओके, एंड 18th ग्रुप्स में नोबेल गैस पाया जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन। Which of the following are species of plants and animal which are found exclusively in particular area? So ऐसा प्लांट के स्पीसीज और एनिमल के स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में केवल पाया जाता है, सो उसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। दोज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा और जानवर की प्रजाति है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, उसे हम एंडेमिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। Which of the following pair of human disease and their mode of transmission is incorrect? सो यहाँ पर कौन से इनकरेक्ट मैच है? एड्स एक वायरल डिजीज है, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये ऑप्शन करेक्ट, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इबोला ये भी एक वायरल डिजीज है, ये भी करेक्ट है। एथलीट्स फुट डिजीज बैक्टीरिया नहीं, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एथलीट्स फुट डिजीज, ये फंगस से होता है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एथलीट्स फुट डिजीज बैक्टीरिया। ये ह्यूमन डिजीज जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यहाँ पर ये इनकरेक्ट मैच है। Athlete's foot, that is the bacteria, that is the incorrect match. Cathode ray tube is an integral part of which of the following device? Cathode ray tube निम्नलिखित में से किस उपकरण का एक अभिन्न हिस्सा है? So, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीविजन। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? टेलीविजन यानी टीवी। ओके, टेलीविजन का एक हिस्सा है, दैट इज द कैथोड रे ट्यूब। Amino acids, sugar, various organic acids and some proteins are stored in। किसी भी सेल के अंदर अमीनो एसिड, सुगर एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड सेल के अंदर एंड प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइम काइंड ऑफ प्रोटीन्स किस जगह पर स्टोर होता है? ये सेल के अंदर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। ओके, ये सेल के अंदर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। जो प्लांट सेल है उसमें जो ज्यादातर 80% जो एरिया कवर्ड होता है वैक्यूल से। ओके, 80% इन केस ऑफ द प्लांट सेल एक लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जो लगभग 80% एरिया कवर करके रखता है प्लांट सेल में। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स। Which of the following element is used in the process of galvanization? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक, दैट इज द, यहाँ पर इसका सिंबल हो जाएगा Zn। Which of the following element is used in the process of galvanization? That is the zinc। Deficiency of which of the following vitamins cause excessive bleeding from wound? कौन सा ऐसा विटामिन जिसके कमी के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है वुंड से? सो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी घाव से अधिक रक्तस्राव का कारण बनता है? सो नेम ऑफ द विटामिन इज द विटामिन के। नेम ऑफ द विटामिन इज द विटामिन के। When an iron nail is dipped into a dash colored copper sulfate solution, its color changes to dash। सो जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। ओके, और जो आयरन नील जहाँ यहाँ पर डिप्ट किया जाता है उसके बाद ये इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन। ओके, कॉपर सल्फेट इसका ऐसा इक्वेशन होगा,
CuSO4 इसके साथ आयरन नील अगर हम रिएक्शन कराए तो यहाँ पर ये फॉर्म होता है FeSO4 जो जो ग्रीन कलर का उसके साथ कॉपर आ जाता है। सो ये जो सॉल्यूशन इसका कलर होता है ग्रीन, कॉपर सल्फेट इसका कलर होता है ब्लू। सो करेक्ट आंसर होगा ब्लू एंड ग्रीन। डैश डिजीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा डिजीज जो शॉर्ट पीरियड टाइम अवधि लस्टिन करता है उसको नाम एक्यूट डिसऑर्डर कहेंगे। ओके, और जो लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर होता है उसको हम कहेंगे क्रॉनिक। ओके, जो लॉन्ग टर्म होता है उसको हम कहेंगे क्रॉनिक, और जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो डिजीज होता है उसको हम कहेंगे एक्यूट डिजीज। ओके, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्यूट। The proteins and lipids essential for building the cell membrane are manufactured by। प्रोटीन्स और लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन के लिए एसेंशियल होता है और वो किस जगह पर बनता है सेल के अंदर? सो बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस होता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है ACR जिसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक पार्ट होता है RER जिसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर प्रोटीन होता है। ओके, उसके ऊपर राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।